अभी क्या हुआ कि मैं निकल रहा था बेसिकली मेरे ब्रदर इन लॉ के फादर, उनका कुछ एक सर्जरी का प्रोसीजर था, वो वो सब करवा रहे थे। उनका वो सब मतलब आज डिस्चार्ज हो गया है, तो आई वॉज गोइंग टू सी देम। तो अभी मैंने किया तो ऊबर से ऊबर मोटो किया था, पास ही में था, प्लस मेरी बाइक भी जो है वो वहीं पे खड़ी है। तो आई वॉज थिंकिंग कि यहाँ से ऊबर से जाऊंगा, देन आई गेट माई बाइक ऑल्सो। तो बट अचानक से क्या हुआ कि लुक एट दिस, इट स्टार्टेड रेनिंग हेवीली और मैं बीच में ही फंस गया। तो मतलब हार्डली मेरे को लिखे हुआ 2 या 3 मिनट हुए कि इतनी तेज बारिश शुरू हुई। तो आई आस्क्ड ऊबर वाला गाय टू स्टॉप द ट्रिप, और फिर मैंने अभी ये नेक्स्ट ऑटो लिया है। तो या दैट्स दी अपडेट। पहले मेरे को मौसम बहुत अच्छा लगा था, आई वाज थिंकिंग इस मौसम में बारिश मतलब बाइक चलाऊंगा तो मजा आएगा, बट देन आज वेल फायर बहुत ज्यादा दिख रही है। पिछले 3-4 दिन में आई मस्ट हैव सीन 6-7 ऑफ देम। Next day. सो मेरा हेयर कट हो गया है और दाढ़ी वाड़ी मैंने बना ली है। अभी जाके मैं ऊपर एक शावर लूँगा, फिर शावर लेने के बाद आई विल प्रॉब्ली लीव फॉर जिम। सो मेरा हेयर कट हो गया है। अभी मैं हेयर कट और दाढ़ी ट्रिमिंग जो है वो करा ली है। कैसी लग रही है कमेंट्स में देख के बता सकते। ऐसे लग रहा था मुझे कि बाल तो उड़ गए हैं सारे, क्योंकि ट्रांसप्लांट वाला जो मैं बोल रहा था, बट मेरे को ये चीज़ समझ में आई कि आई शुड प्रॉब्ली कीप शॉर्टर हेयर ओनली, तभी ही सही लगेगा। इसकी कंस्ट्रक्शन काफ़ी टाइम से चल रही है, अभी तक नहीं बनी है। इनफैक्ट ये होल्ड पे है। आई थिंक वेदर इज सुपर चिल नाउ। और मैं अभी जा रहा हूँ जिम। जिम करके मैं निकलूँगा घर वापस। घर मतलब पीजी। चलो मैं आज चलते हुए तुमसे एक बात करूँगा। बाइक देखो खड़ी है ऐसे, मतलब रॉयल की तरह, ऐसे 3 स्कूटीज यहाँ पे, 3 यहाँ पे। हे वेलकम बैक। सो अब बात ऐसी है कि मैं यहाँ से तो निकल गया हूँ और मैं आज बहुत इम्पोर्टेंट बात करने वाला हूँ। फॉर्चुनेटली आज थोड़ा सा वेदर जो है वो सही है, सो that is that. But I really wanted to speak something really important, which is so sad and so depressing to see. Heavy rainfall, heavy monsoons that we are facing, and it's probably across India. If you are following the news across the world, you will see one thing, and which is very strange at the same time, and which is कि आप पूरी दुनिया में देख सकते हो ये फ्लैश फ्लड्स और भयावह तरीके की बारिश होना और बहुत गंदी तबाही होना उस वजह से। पाँच सौ 515 का डाल। So I come from Himachal
मैंने ये पहले भी कवर किया है सेम चीज़ व्हेन उत्तरकाशी में धराली में ये चीज़ हुआ था, डेवास्टेशन जो ऊपर से खीरगंगा का वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ था एंड वहाँ से सब नीचे आके अ लॉट ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइफ। एंड अब ऑफ लेटली अभी आप सभी न्यूज़ फॉलो कर रहे हो, बहुत ही बुरी हालत है हर जगह, बी इट हिमाचल, बी इट उत्तराखंड, बी इट आर प्लेस दैट वी आर लिविंग इन विच इज़ दिल्ली NCR, गुड़गांव का भी एक मेरे को स्पेशल बात करनी है कि गुड़गांव के प्रॉपर्टी प्राइजेस इस बारिश को देख के मुझे ऐसे लगता है एज अ बायर, एज अ कंज्यूमर ऑफ द रियल एस्टेट ऑफ गुड़गांव, वी एज कंज्यूमर्स शुड रियली पुश इन द प्राइजेस। और जिस हाई लेवल प्राइजेस पे यहाँ पे प्रॉपर्टीज हो रही है उस प्राइजेस पे तो एटलीस्ट नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत बुरी हालत हो रही है बारिशों में। और बारिश ऑफ लेटली अगर सभी ने ही ध्यान दिया होगा तो समवेयर अराउंड जुलाई के अराउंड से ही इस वक्त यहाँ पे बारिश शुरू हो गई थी, विच वॉज ऑन अ वेरी नॉमिनल वे, बट पूरा हाफ ऑफ द जुलाई, अगस्त एंड सितंबर पूरे, मतलब यहाँ पे मेरे को ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो रहते 10-12 साल से ऊपर हो गया है। और 10-12 साल में गुड़गांव में इतनी बारिश कभी नहीं देखी है। मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आप सभी को ये मेरा मैसेज है कि आप सभी जो भी इस समय घर ढूंढ रहे हैं, अपने लिए कोई नया एकोमोडेशन ढूंढ रहे हैं, ड्रीम हाउस ढूंढ रहे हैं, सभी अपने प्राइजेस बना के बताइए एज इन मार्केट वैल्यू से। ऐसे नहीं कि मतलब अब 4 BHK का आप घर देखने जा रहे हो और 4 BHK का घर को आप लेट अस सपोज 6 CR का उसका प्राइस है और आप उसको बोलो कि भाई मैं 1 CR में या 90 लाख में या ऐसे लूँगा, वो नहीं है मेरा कहने का मतलब। बट एक जेन्युइन कंसर्न आपको शो करना होगा, और विच इज़ कि एक नॉमिनल प्राइस होना चाहिए, नॉट हाइपर इन्फ्लेटेड एज द गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट इज़। एंड आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट, सभी से ही मेरी हाथ जोड़ के एक विनती है, अब सितंबर में आप लोग कहीं पे भी पहाड़ की तरफ ट्रैवल ना करें। बहुत सी वार्निंग्स आ चुकी हैं, हर नदी का स्तर जो है वो उफान पे चल रहा है, रास्ते पुल कहाँ पे क्या गलत हो जाए किसी को नहीं पता है। सो आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज़ एंड प्लीज़ आप कहीं ट्रैवल करने ना जाएं, घर पे रहिए, एंजॉय कीजिए घर पे बारिश, अपनी बालकनीज़ में निकल के। अगर आप फ्लैट्स में रहते हैं, अगर आप ओपन हाउसेस में रहते हैं तो आप अपने छत पे जाके बिल्डर फ्लोर्स में रहते हैं तो उस तरीके से आप ये सब चीज़ें कीजिए। बट अभी और बारिश का मज़ा घर पे बैठ के लीजिए, कहीं बाहर जाके नहीं लेना है, कहीं अपनी श्रद्धा नहीं दिखानी है कि आप वैष्णो देवी जाएंगे जी, मतलब इस मंदिर जाएंगे उस मंदिर जाएंगे। मैं मेरे सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहता हूँ किसी भी तरीके से, बट मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप सभी सेफ रहें। और इसमें एग्जांपल है यार, मेरे फैमिली, मेरी पेरेंट्स जो हैं इस समय धर्मशाला में इतनी भयानक बारिश हो रही है, धर्मशाला की अगर आप वीडियोस देख रहे होंगे, हम वहाँ से उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बट उसमें हम एट द सेम टाइम ये भी कंटेम्पलेट कर रहे हैं कि जहाँ हैं वहीं रहने दो, अभी नहीं, थोड़े समय के बाद, क्योंकि अभी बारिश का कुछ पता नहीं है, मौसम का कोई भी भरोसा नहीं है, कहाँ पे किस जगह पे किस मोड़ पे क्या हो जाए किसी को कोई आइडिया नहीं है। और माई हार्ट गोज आउट टू पीपल हु हैव लॉस्ट देयर लाइफ इन दिस मानसून अक्रॉस इंडिया एंड अक्रॉस वर्ल्ड। ये किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। विद दैट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।